ये कहानी है लक्ष्मी नारायण सेठ की। लक्ष्मी नारायण सेठ बिलासपुर नामक गांव में रहते हैं और इनके 2 बेटे हैं। इनका गेहूं का व्यापार है और ये बहुत ही ईमानदार और मेहनती हैं। ये दिन रात अपने व्यापार के बारे में सोचते हैं और इनका एक ही उद्देश्य है अपने उगाए हुए गेहूं को दूसरे गांव तथा शहरों तक पहुंचाना। अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए वह अपने कर्मचारियों के साथ दूसरे गांव तथा शहरों में आया जाया करते थे। कई बार तो वो इतना व्यस्त होते थे कि उनको रास्ते में ही पेड़ों के नीचे सोना पड़ता था। इस तरह से धीरे धीरे उनका व्यापार दिन दोगुनी रात चौगुनी बढ़ने लगा और वह अपने दोनों बेटों को भी अपने व्यापार में शामिल करना चाहते थे। जब उनकी उम्र 70 साल की हो गई तो अब उन्होंने सोचा कि दोनों बेटों की परीक्षा लिया जाए ताकि वो अपना व्यापार और अपनी संपत्ति का उत्तरदायित्व अपने बेटों को दे सकें। उन्होंने एक प्लान बनाया और अपने दोनों बेटों को बुलाया। उन्होंने दोनों बेटों को 1-1 रुपया दिया और बोला कि तुम इससे ऐसी चीज़ खरीदो जिससे हमारा पूरा घर भर जाए। 1-1 रुपया लेकर दोनों बेटे एक दूसरे का मुंह देखने लगे और सोचने लगे कि 1 रुपये में क्या आता है। फिर भी पिताजी ने बोला था तो वो कुछ बोल नहीं पाए और 1-1 रुपया लेकर बाहर आ गए। छोटा बेटा एक पेड़ के नीचे बैठकर सोचने लगा कि 1 रुपये में भला क्या आ सकता है। फिर भी उसने सोचा चलो देखते हैं। वो बाज़ार गया, एक दुकान से दूसरी दुकान घूमता रहा लेकिन उसको ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे कि वो पूरा घर भर सके। तभी उसकी नज़र एक बैलगाड़ी पर पड़ी जो कि भूसे से भरी हुई थी। उसने उस बैलगाड़ी वाले मालिक को बोला कि क्या तुम ये पूरा भूसा मुझे 1 रुपये में दे दोगे? लेकिन वो देने को तैयार नहीं था। बड़ी देर तक आपस में बात करने पर उसको 1 रुपये में पूरा भूसा मिल गया। वो पूरा भूसा लेकर घर आया और उसने अपने घर के अंदर पूरा भूसा फैला दिया, लेकिन उससे तो घर का फर्श भी नहीं ढका। वह सोचकर वो थोड़ा निराश हो गया और चुपचाप बैठ गया। दूसरा बेटा भी एक पेड़ के नीचे बैठकर सोचने लगा, पर उसने सोचा पिताजी तो कभी मजाक करते नहीं हैं। उन्होंने अगर 1 रुपया देकर ये बात बोली है तो ज़रूर इसके पीछे कोई रहस्य होगा। उसने बहुत सोचा और सोचते सोचते वह एक दुकान पर गया। उसने उस दुकानदार को बोला कि मुझे 1 रुपये में कितनी मोमबत्ती मिलेंगी। दुकानदार ने उसको 10 मोमबत्ती दी और वह वो मोमबत्ती लेकर अपने घर आ गया और रात होने का इंतज़ार करने लगा। जैसे ही अंधकार हुआ उसने अपने घर के सारे कमरों में 1-1 मोमबत्ती जला दी और उन मोमबत्तियों के प्रकाश से पूरा घर जगमगा गया। तभी सेठ जी आए और उन्होंने देखा कि छोटा बेटा भूसा लाया है और बड़े बेटे ने मोमबत्तियों से पूरे घर को प्रकाशित कर दिया है। यह देखकर सेठ जी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने दोनों बेटों को समझाया कि हमारे हाथ में कितने रुपए हैं उसका इतना महत्व नहीं है। महत्व है तो इस बात का कि हम अपनी शक्तियों का उपयोग कैसे करते हैं। शक्तियों का मतलब है हमारी बौद्धिक क्षमता, हमारी सोचने की शक्ति, हमारी दूरदर्शिता। यदि हम इन शक्तियों का सही से उपयोग करेंगे तो हम कम साधनों से भी आगे बढ़ सकते हैं। तो ये कहानी हमें इसी बात की सीख देती है कि हम अपनी सोच, अपनी दूरदर्शिता और अपनी बौद्धिक क्षमता से क्या कर सकते हैं। So this was a very small story of today. I hope you would like it. Thank you so much for watching the video. Please keep supporting me and press the like button. Thank you so much.